ये संविधान के खिलाफ के वो कानून थे, किसानों के खिलाफ के कानून थे। वो तो आज नहीं कल वापस लेना ही था, लेकिन इन इलेक्शन के मूवमेंट में ये हम वापस लेते, हम देश को माफ़ी मांगते, ये सब जुमलेबाजी के प्रधानमंत्री है वो। तो अभी उन्होंने नहीं उठते किसान, सही बात है। उन्होंने क्यों नहीं उठते? उन्होंने 50 दिन में काला धन लातू बोल के नोटबंदी करके देश को पूरा परेशान करे तो है। तो उन्होंने This video is sponsored by Heritage Ceramic and Sanitation, Tins Ladies Fashion, Mother Choice, Sapna Convention below HDFC Bank, Udgir Road, Bidar, NPS Degree College opposite White House, Mirza Complex, and Hope Chest Hospital behind Nandi Petrol Pump. वेलकम टू मास मीडिया बिजर। आज हम कांग्रेस के ज़िला स्पोर्ट पर्सन के साथ हैं। सर, हमारा पहला सवाल, जो बीजेपी जो कानून मोदी जी वापस किए हैं, तीनों कानून, कि उस बात से आप सहमत हैं? किसान वहाँ से उठ जाना चाहिए क्या अभी वहाँ रुकना चाहिए? देखिए, ये संविधान के खिलाफ के वो कानून थे, किसानों के खिलाफ के कानून थे। वो तो आज नहीं कल वापस लेना ही था, लेकिन इन इलेक्शन के मूवमेंट में ये हम वापस लेते, हम देश को माफ़ी मांगते, ये सब जुमलेबाजी के प्रधानमंत्री है वो। तो अभी उन्होंने नहीं उठते किसान, सही बात है। उन्होंने क्यों नहीं उठते? उन्होंने 50 दिन में काला धन लातू बोल के नोटबंदी करके देश को पूरा परेशान करे तो है। तो उन्होंने किसानों को भरोसा नहीं हो रहा, क्यों बोले तो इन्होंने झूठ के सरदार होकर बैठे। तो इसलिए ये पार्लियामेंट में अनाउंसमेंट होने तक वो किसान नहीं उठते। हम उनके साथ हैं, किसान के भाइयों के साथ हमारा कांग्रेस पार्टी है, और हम हमेशा उनके साथ ये आंदोलन में साथ रहेंगे। जी, और एक सवाल, जो कंगना रनावत 2014 में देश आज़ाद हुआ है और 2014 से पहले आज़ादी भीख में मिली है, उनको कंगना रनावत जो टीवी एक्टर्स हैं ऐसा बोल रहे हैं, सर उसके बारे में? देखिए, ये तो एक छोटे से बच्चे को पूछे तो भी, स्कूल को जाने वाले बच्चों को पूछे तो भी कंगना रनावत जी गलत बोलते हैं। ये हम बोलने का क्या है, तो छोटे बच्चे बोलते। क्यों बोले तो जब आप भी स्कूल जाते थे, हम स्कूल जाते थे, हम 15 अगस्त को इतना एक्साइटमेंट होकर स्कूल को जाते थे। हम क्यों? हमारे को जो स्वतंत्र दिलाए, जितने शहीद हो गए स्वतंत्र सेनानी, उनको स्मरण करके देशभक्ति को हम, हमारे लिए उन्होंने अपना खून दिए, हमारे लिए आज़ादी के लिए लड़े, अपना जान त्याग दिए। उनके लिए उनको अपमान करके जो ये बयान दिए, मैं सोचा प्रधानमंत्री रंदे और बीजेपी के कोई भी उनको माफ़ी मांगने के लिए मजबूर करेंगे या उनको जो दिए अवार्ड वो वापस लेंगे बोल के सोचे थे। लेकिन दुर्दैव ऐसा कुछ भी अभी तक तो नहीं आया। ये बिल्कुल हम उनके खिलाफ भी है, और आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी के तरफ से हम इसके ऊपर भी हम प्रोटेस्ट करेंगे कंगना रनावत जी के खिलाफ। जी, पद्मश्री अवार्ड जो दिया गया है कंगना रनावत को, सर ये सोनू सूद जो टीवी एक्टर्स जितना काम करे हैं लॉकडाउन में, जितना नाम हुआ है इनका सोशल वर्कर के हिसाब से, उनको मिलना चाहिए था क्या कंगना रनावत? देखिए, ये तो हर एक का अपने अपना व्यू है। ये सरकार है जो कमेटी बैठता है, बैठ के जो डिसाइड करता है किनको देना नहीं देना। ये सर्वश्रेष्ठ कलाकार के लिए दिए सो रहते वो प्राइज़ या वो अवार्ड जो है वो एक एक्ट्रेस को देना चाहिए। ऑफकोर्स सोनू सूद तो इतने अच्छे काम करे लॉकडाउन में, जो गरीब से गरीब को मदद पहुंचाते गए, चाहे वो खून का हो, इंजेक्शन का हो, किसी भी तरह का उन्होंने जो काम किया है लॉकडाउन में प्रशंसनीय है, तो उनको मिलना चाहिए। ये तो हमारा निजी सोच है ये। जी, और एक सवाल सर, सोनू सूद को आप क्या कहना चाहते हैं? इस अवार्ड नहीं मिला इनको, कुछ भी नहीं, फिर भी क्या आगे बढ़ के काम? देखिए, एक इंटरव्यू में कंगना रनावत जी ने बोला था, आप कोई अवार्ड फंक्शन में जाते हो क्या, बोले तो वो सब फेक है बोल के बोले सो है। वो उनको ही अवार्ड दिए, भारत सरकार उनको अवार्ड कैसे दे समझ में नहीं आ रहा। ये अवार्ड से ही उनका काम आइडेंटिफाई होता बोल के नहीं रहता। उन्होंने काम करे, उन्होंने किसी अवार्ड के मोहताज के लिए काम नहीं करे, वो देश की सेवा के लिए काम करे, देश के आम मजदूरों के लिए काम करे। तो उनके प्रति तो जो दुआ मिला वही बड़ी बात है। ये बीजेपी सरकार पिछले 1 साल पहले और शिवसेना जो है ना, उसमें बवाल चल रहा था कि कौन सीएम बनेगा वहाँ कर, तो कंगना रनावत तो बीजेपी को साथ दी थी इसलिए अवार्ड मिला है बोलकर सोशल मीडिया पे चल रहा है। हो सकता है, ये तो सही बात है ना। जो ऐसा कर रहे हैं वो उनको ही ये कर रहे हैं ना। अभी कंगना रनावत तो उन्होंने बीजेपी को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं, ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं बोल के उनको ये अवार्ड दिया। नहीं तो सोनू सूद को अवार्ड मिलने के लिए उन्होंने मोस्ट एलिजिबल थे उनसे। सही बात है। ये तो सोशल मीडिया में जो चल रहा है वो बिल्कुल सही बात है। उन्होंने बीजेपी का समर्थन कर रहे बोल के उनके सरकार में उनको अवार्ड मिला। जी, तो आप क्या कहना चाहते हैं हमारे माध्यम से? इनका अवार्ड वापस ले लेना चाहिए क्या, रख दें? बिल्कुल, अगर उन्होंने सब मीडिया के सामने, सब देश के सभी लोगों के सामने आके उन्हें माफ़ी मांगना चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र
जो मिला हमारे को ये किसी भीख के नहीं मिला, हर एक का बलिदान है उसमें। महात्मा गांधी जी का हो, हमारे भगत सिंह जी का हो, राजगुरु सुखदेव, ऐसे कई हैं। ये तो नाम जो हम जानते हैं हिस्ट्री से, उतने उनको छोड़ के कितने के लोग हर गांव हर शहर से संगठन करके देश को आज़ादी दिलाए। सो ये चुप भीख में मिला बोले सो ये बहुत ही गलत बात बोले। तो इन्होंने कहा है कि मीडिया में जब ये स्पीच दिया है, मेरे ऊपर 10 से ज़्यादा केस हो जाएंगे मगर कुछ नहीं कर सकेंगे बोल के सुनने का। देखिए ये तो अब वो उन्होंने कानून को ही चैलेंज करे बोले तो मैं बोलता हूँ हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कानून है, सबसे बड़ा संविधान है। अगर संविधान के प्रति अगर उन्होंने बोले सो गलत है तो उनको सज़ा होना ही चाहिए। हमारे जॉर्ज साहब हमें टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।